According to the Constitution, it is possible. See this. The Chief Minister has शांत हो powers to जाइए, do so. शांत हो जाइए। चुप। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। ये चौहान साहब भी बुढ़ापे में सठिया गए हैं। उसको एक दिन का सीएम बनने को बोल के आ गए। अब देखिए और बताइए कि कानून में इस बेवकूफी के लिए जगह है क्या? है। जब असेंबली सेशन में ना हो तो एक ऑर्डिनेंस पास करके ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए प्रेसिडेंट है। कैसी मिसाल? कुछ समय पहले बिहार में एक व्यक्ति को ऐसे ही रातों रात मुख्यमंत्री बनाया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बाईपास सर्जरी के लिए गए थे तब भी ऐसा ही हुआ था। दिल्ली में भी जब एक बड़े लीडर की मौत हुई थी तब उनके बेटे को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन इनको ये अधिकार है क्या? न तो ये मरे हैं, न इनके दिल में छेद है। ये तो टीवी पर मुंह फाड़ के चले आए हैं बस। In accordance with the discretionary powers of the Chief Minister, the fundamental rights are enshrined in the Constitution. ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, सिर्फ इतना बता के मुमकिन है या नहीं। मुमकिन है सर, ऐसा हो सकता है। आप अपना डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करके गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। मुमकिन है का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप एक पढ़े लिखे गवार को सीएम बना देंगे। अरे पीने को तो जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे पिया ही जाए। सही बात है, ठीक बोल रहा है ये, बिल्कुल ठीक। तुम नहीं जानते ये राजतंत्र है। उस छोकरे ने सबके सामने टीवी पर दिखाया कि कैसे मेरी वजह से कमिश्नर ने एक्शन नहीं लिया। अब अगर मैं सबके सामने कबूल करता कि मैंने उसे ऐसा बोला था तो जूते चप्पल पड़ते अलग। अगली बार घरों में वोट मांगने के लिए जाता तो वो लोग भी मेरे मुंह पर मारते। इसीलिए मैंने नेले पे थैला फेंका। अरे ठीक है प्रभु, लेकिन अगर उस एक दिन में उसने कुछ उथल पुथल ही आऊं कर दिया तो? कुछ उखाड़ नहीं सकता। जब तक उसे पता चलेगा कि सीएम को करना क्या होता है, एक दिन निकल जाएगा और लोगों के सामने मेरी इमेज बढ़ेगी कि बलराज चौहान पर किसी ने उंगली उठाई और उसने अपनी कुर्सी को लात मार दी। इतना ही नहीं, लोगों को भी पता चल जाएगा कि आरोप लगाना कितना आसान होता है और राज चलाना कितना मुश्किल। आप ज्यादा जानते हैं। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। गवर्नर साहब, ये मेरा त्याग पत्र है और ये श्री शिवाजी राव को एक दिन के लिए सीएम बनाने का 188 एमएलए का साइन किया हुआ समर्थन पत्र। मैं शिवाजी राव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार एक दिन के लिए सीएम बनकर मिस्टर शिवाजी राव ने एक नया इतिहास रचा है और इसे कवर करने के लिए दुनिया भर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ आए हैं। तो चलो हम भी चलते हैं हमारे एएम टू पीएम सीएम को मिलने। यहाँ छोटा मोटा टोयोटो में आता है और सीएम ऑटो में। लगता है अब इस देश का कुछ होगा। हे शिवा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्लीज एक्सक्यूज मी। वेलकम वेलकम। Thank you very much. Thank you for your good wishes. And how do you feel? कल तक एक मामूली टीवी रिपोर्टर और आज सीएम। कल बात करें, आज काम कर लेते। आज सेंचुरी मारेगा ही। बंसल साहब सर, इमीडिएटली आईएएस आईपीएस और स्टेट के सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाइए। यस सर। राइट नाउ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर, ये 84 के बैच के आईएएस ऑफिसर। सॉरी, जान पहचान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट, वी आर गोइंग टू डॉग्स। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी गिनती पिछड़े हुए देशों में की जाती है। कारण 3। पहले वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, दूसरे वो लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले को रोकते हैं, और तीसरे वो लोग जो अपनी पोजीशन, अपनी अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं। हर गैर कानूनी काम करने वाला कानून से बचने के लिए या तो चमचागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, रिश्वत देता है, या फिर अपनी नाजायज कमाई का थोड़ा सा हिस्सा देकर खुलेआम घूमता है। एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं। I'm sorry to say this, but that's the truth. इन सारे अफसरों के खिलाफ हजारों कंप्लेंट्स दर्ज की जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती है।
वो सारी फाइलें जमीन खोद कर निकालिए या दीवार तोड़कर, फोन कीजिए, एसटीडी कीजिए, टैक्सी में जाइए, हेलीकॉप्टर में जाइए, आई डोंट माइंड, लेकिन 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में वो सारी फाइलें मुझे मेरे हाथ में चाहिए, विद इन एन आवर। अगर किसी को पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ और वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसके नाम की फाइल मैं खोल दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या? सबको सस्पेंड करेंगे। वाह, पहली बॉल में 6 सर। क्या आप भी इन झोपड़पट्टी वालों में धोती, चावल और कंबल बांटने आए हैं? मेरे हिसाब से देश में झोपड़पट्टी ही नहीं होनी चाहिए। सरकार ने तुम लोगों को मकान बना कर दिए ना? हाँ साहब। तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? कहाँ जाएंगे साहब, यहाँ नहीं रहेंगे तो। 2000 झोपड़े हैं, 20 मकान दिया है, अभी उसके अंदर कितना ठूसेगा साहब? इस्लाम बोर्ड का डायरेक्टर कौन है? यहीं पर था ना। या कहाँ चूहे की तरह छुप रहे हो? सर, इन सबको कितने मकान अलॉट हुए हैं? 1680 सर। ये सब क्या बोल रहे हैं? सिर्फ 20 ही मिले, बाकी सब क्या हुए? वो सर क्या है कि मिनिस्टर लोगों को दहेज में दिए होंगे, है ना? सर, इन लोगों के लिए जो सरकारी जमीन अलॉट होती है उसमें आधी तो पॉलिटिशियन खा जाते हैं। बाकी की जमीन पर जो मकान बनते हैं उनमें से 75% पर हाउसिंग बोर्ड वाले और पार्टी के लोग कब्जा कर लेते हैं। कम से कम 20-25 फ्लैट तो इन भाई साहब के पास होंगे, है ना? उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इन लोगों को मिलता है। और ये लोग भी बड़े होशियार लोग हैं सर। जो मकान मिलते हैं उन्हें किराए पे चढ़ाकर एक और नई झुपड़पट्टी बना लेते हैं। साहब जी, तुकाराम को भी एक मकान मिला था, इसने 2000 किराए पर सरदार जी को दे रखा है। अरे अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जब आप सब जानते हैं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सर, आप तो जानते हैं मिनिस्टर लोग। मिनिस्टर की बात छोड़ो, आपने अपना काम क्यों नहीं किया? टाइपराइटर आ गया? तुम्हारा नाम क्या है? सर, श्रीमान वो हम सब लगा लेंगे, तुम सिर्फ अपना नाम बताओ। श्रीकांत मानिक सर। इनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। सर, ये क्या कर रहे हैं सर? सर, मैं मर जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। रोकिए प्लीज प्लीज सर, प्लीज रोकिए सर, आप भी कुछ बोलिए ना सर। बोलता हूँ, जल्दी टाइप कर। ये क्या कर रहे हैं सर? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुकाराम, हाँ साहब। तुम्हें मकान कहाँ अलॉट हुआ था? शास्त्री नगर में साहब। शास्त्री नगर। तो मेरे साथ चलो। अच्छा कमिश्नर सर। ट्रक्स ले आइए और यहाँ जिन जिन लोगों को मकान अलॉट हुए थे उनकी झोपड़ियां खाली करवाइए और शास्त्री नगर ले आइए। यस सर। You are suspended. Excuse me. ये बाजू सर, आइए, ये वाला घर है। क्या है जी? इस मकान का मालिक कौन है? मालिक तो सामने खड़ा है जी। आपका नाम? मेरा नाम तुकाराम, आपका? तुसी तुकाराम ते असी बिल क्लिंटन है। राजी, ये 1 दिन के चीफ मिनिस्टर हैं इस स्टेट के। तो आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? सर आइए अंदर बैठिए। जी, हम अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर जाएंगे। क्यों बाहर जाएंगे? क्योंकि ये घर इस तुकाराम को अलॉट हुआ है और आप यहाँ पे गैर कानूनी ठहरे हुए हैं। और मैं क्या, हम ऐसे ही थोड़े ठहरे हैं? हम तो पढ़ा देते हैं, ऐसे ही मकान खाली कर दें क्या? अगर आप मकान हवाले नहीं करेंगे तो हवालात में बंद कर देंगे। हवालात में? सिर्फ 8 साल के लिए। 8 साल के लिए? एक मिनट, मैं क्या रजिंदर कौर है? जल्दी पांडे टिंडे चक ते वापस चलिए बठिंडे। सारे फ्लैट्स इसी तरह चेक करवाइए। Yes, sir. And no outsiders. राइट सर, सबको ले आया हूँ। यहाँ जो जो इलीगली रह रहा है उन सबको निकालिए और इन सबको यहाँ रखिए। आज से ये सब यहीं रहेंगे। ओके सर। अभी हमारे जाने के बाद अगर मकान किसी को किराए पे दिया और वापस झोपड़ी में रहने गए तो याद रखना, साफ सीधा जेल में डाल देंगे। हाँ। झोपड़े में कौन रहना चाहता है साहब, लेकिन हम सबके पास कोई काम धंधा नहीं है ना साहब, इसलिए कमरा भाड़े पे चढ़ा के 2 टाइम का खाना खाते हैं साहब। अभी जैसे कमरा दिला है साहब, ऐसे कोई काम धंधा दिला दो, बहुत मेहरबानी होगा साहब। नमस्कार। आप लोगों से मेरी विनती है कि मैं बस 1 दिन के लिए सीएम बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों का कुछ भला करूं तो सबसे पहले आप लोगों को बदलना होगा। आज आप जो कुछ भी खरीदें, चाहे वो माचिस हो या मोटर कार, सुई हो या सोना चांदी, हेयर पिन हो या एरोप्लेन,
सेल्स टैक्स भर के खरीदेगा। सेल्स टैक्स सरकार का हक है। अगर आप 1000 रुपए का सोना खरीदते हैं तो 4% के हिसाब से 40 रुपए सेल्स टैक्स हो जाता है। वो 40 रुपए बचाने के लिए आप दुकानदार से बिल नहीं मांगते, जिसका वो फायदा उठाता है, और वो पूरा 1000 रुपया उसकी ब्लैक मनी में चला जाता है जो सरकार तक नहीं पहुंचता। इसलिए प्लीज टैक्स भरिए, क्योंकि वो 40 रुपया 400 रुपए का फायदा बनकर वापस आप ही को मिलेगा। दुकानदार अगर पक्का बिल ना दे तो सामान मत खरीदेगा। ये लो 440 रुपया। पक्का बिल देना भाई। हमको भी बिल चाहिए। ग्राहक को माल नहीं बेचना। अगर कोई बिल देने से इनकार करे तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए। जो दुकानदार बिल नहीं देगा और जिसने आज तक का बाकी का सेल्स टैक्स नहीं भरा होगा, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर हम कायदे से सेल्स टैक्स भरते तो कितना भरना पड़ता? 40 लाख सेठ जी। और अभी हम कितना भरते? 4 लाख। तभी तो मांग रहा है पूरे का पूरा आज ही भर दो, वरना कहीं लाइसेंस ना छीन ले। टैक्स में घपला मत कीजिए। क्या कर रहा है ये? बेवकूफी है। अरे दादा, सेल्स टैक्स वसूल कर लेने से कोई देश की तरक्की थोड़ी ना हो जाती है। ए रेवेन्यू जी, एक दिन में सेल टैक्स की कितनी आमदनी हो जाती है? हमारी या सरकार की? अरे सरकार की। वो तो पता नहीं जी। तो मिनिस्टर क्या झक मारने के लिए बने हुए हो तुम? अरे बस करना। क्या है ये? ए पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। ये चल रहे हैं। चल लो इधर। ये क्या है? चुंबक सर, बचपन में अलमारी में चिपकाता था, अभी कस्टमर लोगों को चिपकाता है। कितना वजन होगा इसका? होगा कोई 200 ग्राम। 2 किलो शक्कर में 200 ग्राम, तो पूरे दिन में कितना गायब करता होगा? बोल नहीं तो दूंगा एक। और ये क्या है? ये वर्ल्ड कप। इससे इधर से नापो या इधर से नापो, 5 की जगह सिर्फ 2.5 लीटर ही मिलता है। घपला करने में तो इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है सर। और इसका हिसाब लगाया जाए तो दिन का 1500 रुपये का कमीशन मारता है। इस हिसाब से इसका महीने का इनकम हो गया, ओहो, एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी से भी ज्यादा। ये पैसा तेरे बाप का नहीं है। गली गली घूमकर टूटा प्लास्टिक, पेपर, कूड़ा कचरा सब जमा करके, लोगों के बर्तन कपड़े धोकर, दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले गरीबों की कमाई है, समझा? अब इसका क्या करें? जूता उठा के मार इसे। रुको रुको रुको, मैं कहता हूँ सर, इसको पब्लिक के हवाले कर देते। पब्लिक इसका 100 ग्राम बांट के घर ले जाएगी। नहीं बंसल साहब, इसका लाइसेंस कैंसिल करते हैं। तेरा नाम क्या है? सर नाम है तेरा? सही नाम बता वरना सर पे मारूंगा। भानु प्रसाद। ए, तुम्हारा नाम क्या है? सत्यवान। क्या? सत्यवान साहब। नाम में भी घपला। सीएम हो तो ऐसा क्या धड़ाधड़ फैसला करता है। गेट लॉस्ट। हेलो सीएम, जनता की शिकायतों का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। टेलीफोन संपर्क 642-3333, 642-4444। हॅलो, बोलिए। हा मला एक दिवसाच्या मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलायचंय। हाँ कहिए। मैं कमलाबाई बोल रही हूँ कोल्हापुर के सरकारी अस्पताल से साहब। मेरे बच्चे को देखो फ्लू हो गया है, इसके लिए उसको यहाँ भर्ती किया है साहब। जिस डॉक्टर को उसका इलाज करने का है उनको 10 बजे आना चाहिए, पर अभी तक आए नहीं साहब। मेरे बच्चे का बदन देखो भट्टी की तरह पूरा जल रहा है साहब, आप कुछ कीजिए ना साहब। पास में अगर कोई अस्पताल का आदमी हो तो उसे फोन दीजिए। हेलो, मी वार्ड बॉय विठ्ठल बोलतोय। विठ्ठल, डॉक्टर साहब कितने बजे आएंगे? आप बस अभी आते होंगे। हमेशा ऐसे ही लेट आते हैं। वो क्या है ना साहब, उनका अपना क्लिनिक भी है, वहाँ का सब काम निपटा कर आप भी आ जाएंगे साहब। डॉक्टर का नाम क्या है? आई के गार्ड की। विठल, अभी तुम्हारे अस्पताल में एक फैक्स आएगा, उसे ले जाकर अपने डॉक्टर साहब को दे दो। कहना उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और आज के बाद वो अस्पताल ना आए, अपना क्लिनिक ही संभाले। लेकिन आप कौन है सर? सीएम। सर, किसी दूसरे डॉक्टर को बोलिए उस बच्चे को फौरन अटेंड करें। ओके सर। हेलो साहब। हेलो, मैं शक्कूबाई बोल रही हूँ नागपुर से। हमने एक पैसा जमा करके एक टीवीएस स्कूटी खरीदा था उनके ऑफिस जाने के लिए, मगर वो चोरी हो गया। पुलिस थाने में रपट लिखवाए 1 महीना हो गया, कोई कुछ करता ही नहीं। इंस्पेक्टर से पूछो तो वो गंदी गंदी गालियां देता है।
आप जरा पूछो साहेब। कंप्लेन आपके नाम से है? मेरे पति के नाम से है, आत्माराम। साहेब, मैं आत्माराम बोलते। नमस्कार। बोला। पिछले महीना हमारा टीवीएस स्कूटी गुम हो गया था, उसका कंप्लेंट किया था साहेब। तर काय? उसका कुछ पता चला? अरे तिच्या इकडे लोकांच्या टाटा सफारी गायब होतात त्याचा पता लागत नाही. तुझी स्कूटी काय चीज आहे रे? तुम्हारा नाम क्या है? नाव उदय मोहिते. नाम जानकर क्या करेगा रे? बड़े बाप की औलाद है तू? डीएसपी को कंप्लेंट करेगा? उसके बाप को भी बोलेगा ना तो भी कुछ नहीं मिलेगा तेरे को. तेरी स्कूटी के एक एक भाग को अलग करके चोर बाजार में बेच दिया. जा ढूंढ ले जाकर. मिस्टर उदय मोहिते, तुम्हारा फैक्स मशीन ऑन है क्या? क्यों? तेरे को क्या? मुझे कुछ नहीं, तुम्हें सस्पेंशन ऑर्डर भेजा है. ठीक से छपा है कि नहीं देख लो, वरना फिर से भेजता हूँ. सर, आप कौन बोल रहे हो सर? सीएम. एक मिनट सर, थाने जिला से अर्जी है, बहुत अर्जेंट है. क्या है? कोई आपको देना चाहता है. का मतलब? ए चिपकली, क्या मस्ती करी काम के टाइम? शाबाश कनकजुरे, कमाल कर रहे हो. लगा रहे. टीवी देख रही हो? लेकिन ये क्या रंग की शर्ट पहन रखी है? नीले रंग की शर्ट पहनते तो हीरो लगते, हीरो. नीले रंग की शर्ट? अच्छा फोन रखो. आई लव यू सीएम. ओके, थैंक यू. साहब के लिए नीले रंग की शर्ट पार्सल. सॉरी सर. हेलो. एक दिन के सीएम साहब है. बोलिए. सब मैं एएन वुमेन्स कॉलेज से बात कर रही हूँ. यहाँ ईवटीजिंग की प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ गई है. जब देखो पास की बस्ती वाले कुछ गुंडे आकर लड़कियों को छेड़ते रहते हैं. सर, ये रोज की प्रॉब्लम हो गई है. पास में कौन सा पुलिस स्टेशन है? क्या पुलिस सर? छोड़ दो मुझे. कितनी बार कंप्लेन लिखाई है तो भी एक्शन लेने से डरते हैं. आप वहीं रहिए, हम अभी आते हैं. उस एरिया के इंस्पेक्टर से कहिए फौरन स्पॉट पर पहुंचे. ओके, लेट्स गो. जल्दी चलो, जल्दी. अगर आप लोगों ने एक्शन लिया होता तो? पीछे पीछे. सर, मुझे यहाँ से किसने फोन किया था? सर, क्या हुआ उस लड़की को? उन गुंडों ने उसे पकड़कर घसीटा और खींचातानी में उसके सर पर गहरी चोट आ गई है, इसलिए उसे अस्पताल ले जा रहे हैं. मंसर साहब, सर, आप इसको फॉलो कीजिए. यस सर. ईव टीजिंग की इतनी कंप्लेंट्स आ रही है, तुम लोग क्या झक मार रहे हो? कुछ नहीं सर, छोटा सा एक्सीडेंट था. ये लड़कियां फिजूल बात कर रही हैं. हम बात कर रहे हैं ना, आप चुप रहिए. तुम बोलो. बगल की झोपड़पट्टी में 10-20 गुंडे रहते हैं. उनका एक लीडर है रंगा, पॉलिटिकल मर्डर्स करता है. कुछ पॉलिटिशियंस उससे सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता उन्हें. वो लोग खुलेआम पागल कुत्तों की तरह घूमते हैं. जिसे चाहे छेड़ दिया, जिसका मन चाहे हाथ पकड़ लिया. कभी हमारे पीछे हाथ मारते, कभी सीने पे. शर्म आ रही कि नहीं तुम्हें? किस बात की तनख्वाह लेते तुम लोग? सर, हम लोग उस एरिया में जा नहीं सकते. पिछली बार जब एक इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के लिए गया था तो उन लोगों ने इसका सिर काट के नाके पे टांग दिया था. बंदूक है कि नहीं तुम्हारे पास? कैसे पुलिस वाले हो? सर, कमिश्नर साहब की याद नहीं थी. सर, मंत्री साहब ने मना किया था. एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले. इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो. सबके, किसी एक को भी नहीं छोड़ना. यस सर. यहाँ रंगा का घर कौन सा है? ऊपर टेकरी पे. अरे रंगा भाई, ये बस्ती तो अपन किधर तो भी दिखने लगता है. अरे ये तो अपना ही मोहल्ला है, टीवी पर दिखा रहे है. जो महिला इसको देखिए तो वही है ना वो एक दिन वाला चैप्टर. हाँ भाई, ये तो वही है. और ये किसकी खोली में घुस रेला है? तेरी खोली में घुस रेला है. अरे क्या रे, आप उनका इंटरव्यू लेने आया है क्या? पहले मेकअप तो करवा ले. फोटो निकालेगा आप उनका.
बैठ। अब बोल। भारत माता होती है। ऐसे ही बोलते बोलते वैन में चढ़ जा। भारत माता होती है।